हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनिया। स्टार्ट करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसी में ये टॉपिक है। ठीक है, तो फैक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल जो अंदर के फैक्टर्स होते हैं। राइट, बाहर के फैक्टर्स में आ जाएगा एनवायरनमेंट, आ जाएगी स्कूल, आ जाएगा हमारा नेबरहुड, आ जाएगा। और इंटरनल फैक्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है हेरिडिटरी फैक्टर्स। हमारी हेरिडिटी का हमारी डेवलपमेंट में बहुत इफ़ेक्ट होता है, हमारे जीन्स बहुत इफ़ेक्ट करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग में। मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द ओनली फैक्टर, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कहते हैं ना, अपने माँ बाप पे गया है, एक मतलब बहुत ही नॉर्मल इंडियन लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ये भी एनी हाउ मतलब हमारी जीन्स से ही रिलेटेड है। ठीक है, हमारी बायोलॉजी क्या है, हमारे जीन्स कैसे रहे हैं। अगर कोई होता है ना नॉर्मली कि किसी कोई बीमारी होती है, वो जनरेशन से चली आ रही है तो वो पास ऑन होती है नेक्स्ट जनरेशन पे, तो दैट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट कम्स इंटेलिजेंस और जेंडर। जेंडर बीइंग अ गर्ल एंड और अ बॉय, इट डू अफेक्ट। अभी के टाइम में ऑल्दो हम वुमेन पावर, इक्वालिटी और बहुत सी चीज़ों की बात करते हैं, बट स्टिल आवर जेंडर अफेक्ट्स द डेवलपमेंट। ठीक है, चाहे फिजिकल, इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी होता है। देन नेक्स्ट कम्स आर इंटेलिजेंस। ठीक है, हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स आर डेवलपमेंट। देन नेक्स्ट इज़ आर एनवायरनमेंट। हमें कैसा एनवायरनमेंट मिला है, कैसे लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या क्या सुविधाएँ मिली हैं। ठीक है, ऑल दिस हेल्प्स और ऑल दिस डिसाइड्स the extent to which a child can grow or develop. Then comes social factors. Social factors obviously वहाँ पे कौन सा हमारा सर्कल है, किन से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चों का कहते हैं ना संगति का असर होता है, एग्जैक्टली सेम वैसे ही। इनके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हमारी नेशनैलिटी क्या है, अगर हम इंडियन हैं तो हमारा डेवलपमेंट एक अलग तरीके का होगा, है ना। वहीं हम अगर यूएस वगैरह में तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा। सिमिलरली अगर हम किसी गांव में तो देयर विल बी अ डिफरेंस इन डेवलपमेंट। किसी शहर में रह रहे हैं तो उनमें एक अलग चीज़ों का डेवलपमेंट होगा। कहते हैं ना, यहाँ का बेचारा ये तो गांव का है, या फिर वो शहर का है, बहुत तेज़ है, शहर की लड़की बहुत तेज़ होगी, इज़न्ट इट। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसके बाद में हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, हमें जो सुविधाएं मिली हैं वो चीज़ें, हमारे पास जो बुक्स हैं वो भी हमें इफ़ेक्ट करती हैं। हम क्या पढ़ते हैं वो हमें इफ़ेक्ट करता है। जो टीवी हम देखते हैं वो हमें इफ़ेक्ट करता है। जो वीडियोस हम यूट्यूब पे देखते हैं वो हमें इफ़ेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें एनी हाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब जैसा कि हम सिलेबस के फिर है हमारा इमोशनल फैक्टर, कि कोई बहुत कंजर्वेटिव होता है, कोई शाय होता है, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, बहुत लोगों से मिलता है, बहुत कुछ जानता है। तो ये भी हमारे डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। इट अफेक्ट्स, इट डिसाइड्स द रेट ऑफ आवर डेवलपमेंट। और ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब अगर हम इसे काउंट ऑन करना चाहें तो इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत बहुत सारी, जो भी हर चीज़ हमारे कांटेक्ट में आ रही है, दैट इज़ अफेक्टिंग अस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हर अकॉर्डिंग टू दिस रीड सिलेबस। उसमें पर्टिकुलरली पूछा हुआ है कि फैमिली और स्कूल का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। फैमिली का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है कि हमारे फैमिली में जैसे एनवायरनमेंट होगा, बच्चा भी उसी टाइप का होगा, क्योंकि उसे वही नॉलेज मिल रही होगी। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, अगर
घर में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आते हैं, कॉमिक्स आती हैं, तो बच्चों को पढ़ने की ऑटोमेटिकली आदत होती है। कई बार अगर मम्मा पापा वॉक पे जा रहे हैं तो बच्चा भी साथ में जाता है, तो इट डू अफेक्ट, क्योंकि बच्चे हमने देखा हुआ है अलग अलग थेरीज़ में बच्चे इमिटेट करते हैं। तो जो भी पेरेंटल केयर हमें मिलती है, अगर उस बच्चे को बहुत प्यार से रखा गया है, उसे टाइम से सिखाया गया है, बहुत सी चीज़ें सिखाई गई हैं, तो उसकी एक पर्सनैलिटी का ट्रेट बन जाता है। तो पेरेंटल केयर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके बाद में पेरेंट्स का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, वो उनकी केयर उस पे को इफ़ेक्ट करेगा, राइट। उससे बच्चे की पर्सनैलिटी या फिर उसकी डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट होगा। The economic and social status of the parents and the family child do affect the development of a child. The next comes the quality of schooling. अगर स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, टीचर्स बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा सीखेंगे। अगर बच्चे को छोड़ दिया जाए, एकदम ही छोड़ दिया जाए, तो हो सकता है वो सीखेंगे, बट उतना उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर टीचर्स ध्यान ना दें चीज़ों पे या अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट ना प्रोवाइड करें, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन फेवर। नेक्स्ट, नेबरहुड एंड फैमिली फ्रेंड्स, देन पीर ग्रुप इन स्कूल, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन सोसाइटी में कैसा ट्रीट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर फैमिली को, वो बहुत इफेक्ट करता है बच्चे के दिमाग में। देन द क्वालिटी ऑफ द पावर एंड स्टेटस एन्जॉयड बाय द कंट्री, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं फैमिली और स्कूल के लिए भी। मतलब जो भी एक फैमिली का कैसे हो सकता है, जो भी एजुकेशनल या वोकेशनल फैसिलिटी अवेलेबल करवा पा रही है एक फैमिली, ठीक है, दैट विल अफेक्ट द डेवलपमेंट। उसके बाद में जो भी नेशनैलिटी है, जो रिलीजन है, ऑल्दो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट कैसे डू इफेक्ट। हम प्रेयर सीखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। दिस इज़ हाउ फैमिली इफेक्ट्स। स्कूल होती है, स्कूल में बच्चा अपनी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट वहाँ पे निकालता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन फैक्टर्स इन नर्चरिंग। एक नेचर और नर्चर वाली बात होती है ना, तो नर्चरिंग फैक्टर स्कूल से आता है, फैमिली से आता है। इसी के साथ हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक ओवर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और एक और टॉपिक जो बचा है, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वो ऑल्दो हो चुका है सारी स्लाइड्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट हम उसके लिए एक वीडियो और बना देंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नहीं पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या चीज़ सही करनी चाहिए। ऑलवेज़ हैप्पी फॉर द फीडबैक, और कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तब तक के लिए थैंक यू, enjoy your day, enjoy your life, and best of luck.